हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग ये जानते हैं कि पूमा और एडिडास पहले एक ही कंपनी था? हाँ, आपने ठीक ही सुना। क्या सोच रहे हैं, इतने बड़े दो कंपटीटर पहले एक कैसे था? तो चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मनोजीत पाल और आप देख रहे हैं फैक्ट गुरु मोनो। (1898) में जर्मन के एक शहर हेल्सोगेन-ऑफ में जन्म हुआ रेडल्फ का और उसका 2 साल बाद जन्म हुआ उसका भाई एडोल्फ का। रेडल्फ जब 19 साल का हुआ तब दोनों भाइयों ने मिलकर एक जूते का कंपनी स्टार्ट किया। 1999 में उन्होंने जूता निर्माण कंपनी गब्रेदूर डासलर सुहा फैब्रिक का एक प्रतिष्ठा किया, जो कि बाद में गेदा नाम से फेमस हो गया था। 1930 और 1940 के दशक में जर्मन में जटिल राजनीतिक माहौल के बावजूद गेदा को सफलता मिलते रहे। 1936 के ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया था, जहां अफ्रीकन अमेरिकन रनर जेसी ओनेंस ने स्वर्ण पदक जीतने पर गेदा के जूते पहने थे। लेकिन दोनों भाइयों को कुछ दिन बाद कंपनी बंद करना पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गेदा के अभियान को रोक दिया गया था, क्योंकि रेडल्फ को जर्मन सेना में शामिल कर लिया गया था और गेदा के जूता फैक्ट्री को हथियार फैक्ट्री में बदल दिया गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद रेडल्फ वापस लौट आया और गेदा के संचालन फिर से शुरू हो गया था। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ साल बाद 1948 में दोनों भाइयों की आपसी झगड़े के कारण दोनों भाई अलग हो गए और गेदा कंपनी भी बंद हो गए। उनकी पत्नियों के बीच का कलह उनकी आपस में बनती नहीं थी, फिर भी उन्हें एक ही विला में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और ये कलह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही गई और इसी कारण के चलते दोनों भाई अलग हो गए थे। लेकिन दोनों भाइयों ने उसी साल 2 अलग कंपनी का निर्माण किया। रेडल्फ टेस्ला ने अपना खुद का नाम से रूडा नाम का एक कंपनी खोला, जो कि बाद में पूमा नाम से फेमस होने लगा, और एडोल्फ टेस्ला ने एडिडास की स्थापना की, जिसका नाम भी अपने नाम पर एडी डेसलर रखा गया था। बाद में वो आदिदास नाम से फेमस हो गया। अगले 3 दशक में एडिडास और पूमा दोनों ही एक बहुत बड़े कंपनी बन गए थे, लेकिन दोनों कंपनी के परिवार और कर्मचारी कभी भी आपस में बात नहीं करते थे। इसलिए हेल्सोगेन-ऑफ में कोई किसी से बात करने से पहले वो कौन सी कंपनी का जूता पहना है वो देखते थे। इसी वजह से हेल्सोगेन-ऑफ को झुके हुए गर्दन के शहर के नाम से पुकारा जाता था। और इसी बीच पश्चिम जर्मन को 1954 विश्व कप में भाग लेने की अनुमति दी गई, जो टेलीविजन पर दिखाने वाला पहला विश्व कप था। एडिडास और पूमा ने अपने ब्रांड के प्रति लोगों के धारणा को बदलने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच हासिल करने के लिए काम किया। लेकिन पश्चिम जर्मन के राष्ट्रीय टीम का प्रबंधक सेप हर्बर्गर और रेडल्फ के बीच का मतविरोध ने पूमा को पश्चिम जर्मन के राष्ट्रीय टीम को प्रायोजित करने से रोक दिया गया। तब एडिडास ने टीम को प्रायोजित किया और अपने खिलाड़ियों को वर्दी और जूते की आपूर्ति की। पश्चिम जर्मन टीम ने हंगेरी को हराया और अपना पहला विश्व कप जीत भी लिया। परिणाम स्वरूप एडिडास अंतर्राष्ट्रीय जूता बाजार में पकड़ बनाने और तेजी से बढ़ने तथा पूमा से भी बड़ा बनने में सक्षम रहा। लेकिन 1970 विश्व कप में पूमा ने युद्ध जीत लिया था। उस समय दुनिया के सबसे मशहूर खिलाड़ी थे ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले। एक प्रयोजन समझौते के तहत पेले ने रेफरी से शुरुआती सीटी बजने से पहले खेल को रोकने के लिए कहा, ताकि वो अपने जूते बांध सके, और इसी तरह सभी कैमरे उनके पूमा जूते पर केंद्रित हो गए थे। पेले ने 1970 विश्व कप जीतकर ब्राजील को गौरव दिलाया
और उनके वजह से जनता के नज़र में पूमा की छवि को सुधरने में बहुत योगदान दिया। और उसके बाद 1974 में डेटलॉप की मृत्यु हो गई और उसके बाद 1978 में अर्नब की भी मृत्यु हो गई। लेकिन आज तक ये दोनों कंपनियों ने मार्केट में धूम मचा रहे हैं। और आपको कौन सी कंपनी का शो अच्छा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर दबा के जाना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे कूल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।